हिंदुस्तान में लोगों को खाने का बहुत शौक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो खाने के लिए ही जीते हैं। अब ऐसे में जब ओबेसिटी का शिकार हो गए हैं तो ज़ुबान पे कंट्रोल करने के लिए डाइट किस तरह की फॉलो करनी चाहिए? ओके। अब देखा जाए, मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। अब एक पार्ट ये है कि हमारा रोज़ का खाना किस प्रकार होना चाहिए। अब हमारे रोज़ के खाने में हम बहुत सारे जैसे मिठाइयाँ हैं, या फिर नमकीन है, या फिर तले हुई चीज़ें हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स हैं वगैरह, ये चीज़ें जो हैं, जो अगर हम देखा जाए तो 15-20 साल पहले ये हम कभी कभार दिवालियों या फिर किसी त्यौहार के वक्त ही खाते थे, शादी वगैरह में या त्यौहार में खाते थे। लेकिन आजकल ये चीज़ें रोज़ के खाने में आ रही हैं। जैसे हम ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, दोपहर के खाने में भी, रात के खाने में भी, तीनों खाने में भी, या फिर कभी कभी बीच बार जो वे मिड मील स्नैक्स बोलते हैं, या फिर शाम को स्नैक्स में हम ये सब मिठाइयाँ या फिर ये सब चीज़ें, तली हुई चीज़ें हम खाते हैं। अब ये जो चीज़ें हम कभी कभार खाते थे, आजकल रोज़ खा रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर हम कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारा जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है। अब इस चीज़ को समझना बहुत ही मुश्किल है। ये समझना क्यों मुश्किल है? क्योंकि अभी हमारी टेस्ट को जैसे ये आदत पड़ चुकी है कि ये चीज़ खाएं। और अगर आप गली से गुजरते हैं, किसी गली से गुजरते हैं, तो आपको उस गली में कम से कम 2-4 दुकानें ऐसे दिखाएंगी, मिठाई की दुकानें दिखाई देंगी, जो स्नैक्स बेचते हैं वो दिखाएंगे, होटल्स दिखाएंगे, जो वहाँ से जो अरोमा आता है, जो वहाँ से जो स्मेल आ जाता है उस चीज़ों का, तो वो न जाने अनजाने में आदमी उस जगह चला जाता है और वो चीज़ लेके आ जाता है। अब वो चीज़ लेके फिर घर में जाके वो खाता ही खाता है। अब जब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी, ये कम नहीं होंगी, तब तक ये डिसीज़ को ट्रीट करना या फिर मेंटेन करना या फिर कम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सेल्फ कंट्रोल होता है। अब दूसरी बात ये है, अब जो हम रूटीन का रोज़ का खाना है वो कैसे खाएं? तो हम जो चपाती है, चावल है, जिसको हम अनाज बोलते हैं, चपाती, चावल, बाजरा, गेहूँ या फिर पोहा, ये जो है, तो ये सब चीज़ें हमको खानी चाहिए। अब दूसरी चीज़ है वो अंकुरित दालें हैं, जैसे हम पल्सेस या लेग्यूम्स बोलते हैं, वो चीज़ें हमें खानी चाहिए। फिर हमको हरी सब्जियां, जैसे हरी सब्जियां हैं, या फिर तरकारियां, जैसे हम फल भाजी बोलते हैं, उसको हमें खानी चाहिए। सलाद से उसको हमें खाना चाहिए। उसके बाद फिर दूध है, फिर ब्रेड है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिर अंडे हैं, या फिर चिकन है, फ़िश है, ये चीज़ें हैं, ये हमें खानी चाहिए। अब ये जो हम चीज़ें हैं, ये मेन चीज़ें मेरे खाने में, सब ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर में या फिर पूरे दिन में हमको ये डिस्ट्रीब्यूट करके खाने हैं। अब ये खाते वक्त कितना खाना है, इसकी क्वांटिटी, अगर मैं चपाती खाऊं तो कितनी खाऊं, मैं चावल खाऊं तो कितना खाऊं, मैं दाल खाऊं तो कितनी खाऊं, अगर मुझे अंडा खाना है तो पूरे दिन में कितने खाऊं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपके हाइट के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से, आपके उम्र के हिसाब से, और फिर आपको जो बीमारियाँ हैं उसको देख के तय किया जाता है। अब उसको तय करने के लिए कि मुझे कितना खाना है, मैं कितना खा सकती हूँ, मैं कितना खा सकता हूँ, इसके लिए आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना पड़ेगा, या फिर किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो ट्रेंड है इसमें, डाइट देने में। तो उनसे पूछ के, फिर आपको उनसे जाके पूछ के या बात करके या फिर उनसे कंसल्ट करके आपको देखना पड़ेगा कि फिर आपको क्वांटिटी उसमें कितनी खानी है। ये जब आपका फिक्स हो जाएगा, तो वो ही खाना आपको हर थोड़े दिनों में थोड़ा चेंज करते रहेंगे उसमें, तो फिर आपका वेट लॉस जो है